का जो उन्होंने फैसला सुनाया, मैं कह सकता हूं कि वो संविधान के जो लॉ का जो स्पिरिट है 10वीं अनुसूची का, उसको ही इन्होंने समाप्त करने की कोशिश की, उसके वो खिलाफ हो गए। क्योंकि 10वीं अनुसूची का जो स्पिरिट है, अगर इस स्पिरिट को हमें समझना है तो हमें दो का ही जो पारा 2 में है, उस सदन का कोई निर्वाचित सदस्य जो किसी राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी से भिन्न रूप में सदस्य निर्वाचित हुआ, सदन का सदस्य होने के लिए निहर्त होगा यदि वह ऐसे निर्वाचन के पश्चात किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। ये इसका स्पिरिट है 10th शेड्यूल का। 10th शेड्यूल ये साफ कहता है, जनता जिस रूप में विधायक हो या सांसद हो चुने जाएंगे, उनको पूरे 5 वर्षों तक उसी रूप में रहना पड़ेगा। ये इस एक्ट की या संविधान की जो 10वीं अनुसूची उसका एक स्पिरिट। अब यहाँ हमारे 6 विधायक कंघी छाप से चुनाव जीते और 6 विधायकों ने दल बदला, और उस पर हमने मैंने दल क्या बदला, कहीं एक प्रकार से स्वेच्छा से जीवीएम छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी योगदान कर, इसको सीधा कह सकते हैं दल लोगों ने बदला। हमने विधानसभा अध्यक्ष को कहा कि ये गैर संवैधानिक या 10वीं अनुसूची के खिलाफ है, इनकी सदस्यता समाप्त। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सो मोटो लोगों ने ये किया, तो उन लोगों ने उस समय 6 विधायकों ने एक पत्र लिख करके विधानसभा अध्यक्ष को दिया। मैं वो भी पढ़ देता हूं फिर से। माननीय अध्यक्ष को लिखा है उस समय, झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक राजनीतिक पार्टी का भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी में पूर्ण विलय करने के संबंध। ये कौन लिख रहा है? विधायक लोग लिख रहे हैं, विधायक पार्टी नहीं होते। विषय ये लोग लिखता है, झारखंड विकास मोर्चा राजनीतिक पार्टी का भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी में पूर्ण विलय करने के संबंध। कौन लिख रहा है? आगे ये 6 विधायकों हस्ताक्षर। ये लोग क्या लिख रहे हैं? निवेदन पूर्वक उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक राजनीतिक पार्टी का भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी से समान विचारधारा होने के कारण व्यापक राजहित में झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक राजनीतिक पार्टी का भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी में पूर्ण विलय करने का सर्वसम्मत निर्णय लिया। हम सभी हस्तोच्छारी जो झारखंड विकास मोर्चा राजनीतिक पार्टी के चुनाव पर चतुर्थ झारखंड विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए, इस विलय पर अपनी पूर्ण सहमति प्रदान करते। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने भी अपनी पार्टी में हमारी पार्टी के विलय की सहज सहमति प्रदान की। अतः आपसे अनुरोध है कि हम सभी हस्तोच्छारी विधायक गण को झारखंड विधानसभा भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी के सदस्य के रूप में सत्ता पक्ष में स्थान आवंटित करने की कृपा करें। अब इसमें 6 विधायक का नाम है: नवीन जायसवाल हटिया से, रणधीर कुमार सिंह सारठ से, गणेश गंजू सिमरिया से, जानकी यादव बरकट्टा से, आलोक चौरसिया डाल्टनगंज से, अमर बावरी चंदन क्यारी से। तो ये पार्टी नहीं होते। अगर कोई विलय क्या होता पार्टी, तो इसके साथ पार्टी का कोई रेजुलेशन भी वो लोग लगाते कि भाई अमुक जगह पर मीटिंग हुआ, ये पार्टी का ये रेजुलेशन है, इनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई, सब कुछ ही चिट्ठी के साथ लगाते। ये भी नहीं। उसके बाद एक चिट्ठी है जो रविंद्र राय ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखा है, वो भी थोड़ा सुना देते आप लोगों को। दोनों चिट्ठी एक ही दिन का है, 15 तारीख का ही चिट्ठी है।
हाँ, रविंद्र राय उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्होंने लिखता है, सेवा में माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा राज्य झारखंड विकास मोर्चा राजनीतिक दल के 6 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल में पूर्ण विलय करने के संबंध 6 विधायकों, ठीक है ना। निवेदन पूर्वक कहना है कि झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह पर चतुर्थ झारखंड विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित विधायक गण यथा सर्वश्री नवीन जायसवाल हटिया विधानसभा, श्री रणधीर जायसवाल सरड विधानसभा, श्री गणेश गंजू सिमरिया विधानसभा, जानकी यादव बरकट्ठा विधानसभा, आलोक चौरसिया डाल्टनगंज विधानसभा, अमर बावरी चंदन कियारी विधानसभा, भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दल में पूर्ण विलय करने का निर्णय लिया। इस पूर्ण विलय के निर्णय को हम स्वीकार करते हैं और इस संबंध में केंद्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नई दिल्ली से मेरी वार्ता हुई है और उन्होंने भी पूर्ण विलय की स्वीकृति प्रदान की। कौन विलय करते हैं? 6 विधायक करते हैं। उल्लेख है कि झारखंड विकास मोर्चा राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह पर चतुर्थ झारखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 8 है, जिसमें से 6 कुल भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दल में विलय का निर्णय लिया है, जो कि 2/3 बहुमत से अधिक है। अतः आपसे अनुरोध है कि उन सभी विधायकों को झारखंड विधानसभा भारतीय राजनीतिक दल के सदस्य के रूप में सत्ता पक्ष में स्थान आवंटित करने की। आगे क्या लिखता है? साफ है। इसके बाद विधानसभा के अध्यक्ष ने जो जजमेंट दिया, मैं पूरी तो बहुत है, इस सब तो कौन इतना पढ़ता लिखता है, हम लोग तो पढ़ते लिखते नहीं। ये लोग कितने घटिया काम करते हैं उसके स्पिरिट के खिलाफ। ये क्या लिखते हैं, यानी जो विधानसभा अध्यक्ष का जो जजमेंट है, जजमेंट का ये 42वां जो नंबर है, पॉइंट्स है, 42वां पॉइंट को मैं पूरे पढ़ करके सुना देता हूँ। क्या कहते हैं, यहाँ स्पष्ट करना उचित है कि संवैधानिक प्रावधानों के तहत अध्यक्ष दल परिवर्तन के आधार पर निहिरता के बारे में मात्र ऐसे प्रश्नों का विनिश्चय करेंगे कि कोई सदस्य 10वीं अनुसूची की अधीन निहिरता से ग्रसित हो गया है या नहीं, परंतु किसी राजनीतिक दल के संविधान के उल्लंघन के विषय में 10वीं अनुसूची के अंतर्गत विनिश्चय किया जाना संविधान की योजना के अनुरूप प्रतीत नहीं होता है। अब बताओ भाई, एक और कहते हैं दल इन्होंने विलय किया। अब दल विलय किया तो हमारा दल के संविधान बाकी सारी चीजें आप देखेंगे ना, विलय किया है कि नहीं किया है। उसको तो 4 साल तक कौन सी आप बहस कर रहे थे, 4 साल तक क्या गवाही कर रहे थे, यहाँ क्या लिखते हैं। तो 4 साल तक आप समय को आपने क्यों बर्बाद कर रहे थे लोगों का अपना भी? सबको क्या चुतिया समझते हो? झारखंड के लोगों को बेवकूफ समझते हो क्या? बीजेपी वाले अपने आप को बड़े अक्लमंद समझते हैं क्या? अब 4 साल तक ये कर रहे थे और उसके बाद कहता है विनिश्चय किया जाना संविधान की योजना के अनुरूप प्रतीत नहीं होता है। किसी राजनीतिक दल के संविधान के प्रावधान का उल्लंघन उस दल के आंतरिक अनुशासन से संबंधित होगा। क्या मतलब है साहब? अब तो 10वीं अनुसूची की जरूरत ही क्या है? बीजेपी को 10वीं अनुसूची को जला देना चाहिए, आग में हवाले कर देना चाहिए। समझ, जिसके विनिश्चय के लिए अध्यक्ष विधानसभा का कार्यकाल या न्यायाधिकरण उपयुक्त फॉर्म नहीं माना जा सकता है। तो कौन मानेगा? 4 साल तक कौन चीज मान रहे थे, क्या कर रहे थे? तो इसलिए हमने कहा कि ये जो जजमेंट इन्होंने दिया है बिल्कुल संविधान के खिलाफ है, 10वीं अनुसूची के खिलाफ है। और इस पूरे मामले को जनता की अदालत में भी ले जाएंगे और हाईकोर्ट में भी ले जाएंगे, जो मामला संविधान से जुड़ा हुआ है, संविधान के अगेंस्ट जो काम किया है।